So moving to third type of relation here, and that is our transitive relation. तो देखिए, as I said, one of the most important and interesting relation here is transitive relation. Transitive relation क्या है? Any obviously R has to be a binary relation, वो हमने आपसे पहले ही बता रखा है. Such that if x is related to y and y is related to z, then this should imply that x is also related to z. Then we say that R is a transitive relation. देखिए, मतलब ये हुआ, जो आपका रिलेशन है वो A से A पे है, ठीक है. नाउ x y z आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेट A, एंड इफ इट हैपेंस दैट x इज रिलेटेड टू y एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट है. मतलब उसी के साथ साथ दो एज, मतलब x अगर y से रिलेटेड है तो y r से z, y जो है वो z से रिलेटेड है. एंड का मतलब दोनों अगर हैं साथ में, x related to y present है और y is related to z with the same relation, then this imply x should be related to z for the relation to be a transitive relation. ये है इसकी पूरी कंडीशन बच्चों. So if this happens, then only we say that the given relation is a transitive relation, otherwise not. ठीक है. अब यहाँ पे एक जो दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझना, कि रिलेशन ट्रांजिटिव कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है. ठीक है. अब पहली चीज आप जाने कि ये एंड, एज आई सेड, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो कंडीशन व्हेन, सो आई एम राइटिंग इट हियर, कंडीशंस व्हेन एनी रिलेशन आर विल बी ट्रांजिटिव. कब कब ये ट्रांजिटिव हो सकता है. तो और आखिरी में आई विल टेल यू इन वन लाइन व्हेन विल इट नॉट बी ट्रांजिटिव, व्हिच यू मे बी मोर इंटरेस्टेड इन. बट पहले जानते हैं कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे वो ट्रांजिटिव हो सकता है. तो होना क्या है, पहला केस, इफ x इज रिलेटेड टू y बट y इज नॉट रिलेटेड टू z. x y से रिलेटेड है बट y जो है वो z से रिलेटेड नहीं है, बट y इज नॉट रिलेटेड टू z. अगर ऐसा हो गया तो x रिलेटेड टू z हो या ना हो, समझिएगा, x रिलेटेड टू y है बट y से ऑर्डर्ड पेयर दूसरा शुरू करने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है नहीं. मतलब x रिलेटेड टू y का मतलब x y अगर ऑर्डर्ड पेयर है आपके रिलेशन में, बट y z ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो आगे हमें कुछ देखना ही नहीं है. x रिलेटेड टू z हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा. दिस इम्प्लाई आर इज ट्रांजिटिव. ये एक कंडीशन हो गई. ठीक है. मतलब एंड वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर रिलेशन आपका ट्रांजिटिव ही है, बात हो गई खत्म. ठीक है. अब मतलब ये हुआ कि अगर इवन इफ x इज नॉट रिलेटेड टू y और आगे y रिलेटेड टू z, तो पहले हमने हटा रखा है. ठीक है. क्योंकि अगर y रिलेटेड टू z है और x नॉट रिलेटेड टू y तो भी वही बात आ गई वो जो आपने पहले लिखा. तो इवन इफ x इज नॉट रिलेटेड टू y देन आल्सो r इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव. मतलब क्या हुआ, सो दिस इम्प्लाई अवर रिलेशन, नल रिलेशन इज ऑलवेज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. तो जो नल रिलेशन है वो सदैव ही अपना ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. सो दिस इज ऑलवेज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. क्यों? क्योंकि देखिए वही हमने आपको बताया, अगर x ही y से रिलेटेड नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि x और y तो हमने एक जनरल पेयर माना था, तो अगर x ही y से रिलेटेड नहीं है तो भी तो ये एंड स्टेटमेंट फेल हो गया. एंड एज आई टोल्ड यू, अगर ये एंड स्टेटमेंट फेल हो गया, दैट्स व्हाई आई पुट इट इन बॉक्स, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एंड स्टेटमेंट फेल हो गया तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव ही होगा, क्योंकि जब ये दो हैं तब डेफिनेशन की डिमांड है कि ये होना चाहिए. लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी नहीं है, कोई भी एक मिसिंग है, अगर दोनों मिसिंग है या कोई भी एक मिसिंग है, तो फिर तो इसके होने ना होने का कोई तात्पर्य नहीं है, आपका रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा. ठीक है. तो ये एक बात हो गई. अब यहीं से हम इंप्लाई करते हैं, सो दिस इंप्लाई रिलेशन आर इज नॉन ट्रांजिटिव या नॉट ट्रांजिटिव. सो देयर इज ओनली वन केस, only when
सिर्फ और सिर्फ तभी. There is only one case when the relation won't be a transitive relation. और वो केस क्या है? Only when x is related to y and along with that y is related to z doesn't imply or imply, but x is not. I shouldn't write doesn't imply. X is related to y and y is related to z, but x is not related to z. ये अगर हो गया, ये दोनों पेयर हैं आपके रिलेशन में, x कॉमा वाई वाला पेयर है और y कॉमा z वाला पेयर है. तो अगर ये दोनों पेयर हैं आपके रिलेशन R में, बट उसके साथ साथ अगर ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तभी बच्चों आपका रिलेशन R जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा. That's the only possible case here when relation won't be a transitive relation. Otherwise आपका रिलेशन R हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन ही होगा. ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन. अब आते हैं अपने जो एग्जांपल्स में जो हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं. तो पहला एग्जांपल, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दोस थ्री एग्जांपल एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट which relation among those three is a transitive and which one is or are not transitive relation. So let's start with the first one. पहला क्या था? Same color t-shirt. So again, two person in the same hall are related if they are wearing same color t-shirt. So let's say if person A is related to some person B here. So I am wearing black t-shirt, so B must be wearing black t-shirt. Then only A is related to B. Now if and, because we have to assume two pair here, and B is related to C then. So that means since B is wearing black color t-shirt, C must be wearing black color t-shirt. तो अगर A B से related है तो दोनों black हैं, B C से related है तो वो दोनों भी black हैं. तो obviously यहाँ पे A C से relate कर गया. क्यों? क्योंकि if I am wearing black, C is also wearing black. तो A is related to C. So if A is related to B and B is related to C, then A is obviously related to C. Because A and C are also wearing same color t-shirt, that is black color t-shirt. Hence, same color t-shirt example is symmetric, is reflexive, and now we have proved that it's a transitive relation also. So same color t-shirt example is actually all the three relations. It's symmetric, it's reflexive, and it's transitive relation बच्चों. तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल था पर्सन ए और स्टूडेंट ए इज रिलेटेड टू अदर स्टूडेंट बी इफ एज स्कोर इज 5 मोर देन बीज स्कोर. तो अब शुरू करते हैं. इफ आई एम रिलेटेड विद पर्सन बी, सो माई स्कोर इज लाइक 90, पर्सन बीज स्टूडेंट बीज स्कोर शुड बी 85 इन दैट केस. सो आई एम रिलेटेड टू बी, mine score is 90, his or her score is 85. Now if B is related to C, that means B's score has to be 5 more than C's score. So B's score is 85, then C's marks or C's score should be 85 less than B. अब आप बताएं, can A be related to C? Because now the difference between the marks of A and C is of 10 marks. So is A related to C? Answer is of course not. A can't be related to C because relation तो वही रहा ना. रिलेशन क्या रहना है? रिलेशन रहना है कि कोई भी दो बच्चे क्लास में स्टूडेंट रिलेटेड हैं अगर पहले वाले के मार्क्स दूसरे वाले से 5 ज़्यादा हैं. यहाँ तो पहले वाले A पर्सन के मार्क्स उससे 10 मोर हैं. सो दैट मीन्स A इज़ नॉट रिलेटेड टू C. तो यहाँ पे A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड हमने मान लिया, लेकिन A C से रिलेट नहीं कर पा रहा है. इसका मतलब आपका इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो ट्रांजिटिव नहीं है. क्यों? क्योंकि ए बी मिल गया आपको, बी सी मिल गया, बट ए कॉमा सी नहीं मिला बच्चों. तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है. तो सेकंड एग्जांपल ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था. तीनों ही नहीं हुए. पहला एग्जांपल तीनों थे, दूसरा एग्जांपल तीनों नहीं था. तीसरा एग्जांपल क्या था? ए बी से रिलेटेड है. टू पर्सन्स इन द सेम सोसाइटी आर रिलेटेड इफ दे आर स्टेइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 meters फ्रॉम ईच अदर. सो इफ ए इज रिलेटेड टू बी, so that means distance of A from B is 50 meters. B is related to C, that means distance of B from C is again 50 meters. So is it necessary that A will be related to C? Answer is no. हो सकता है A B से related है, B C से related है, 50 plus 50 100 हो जाए.
ऑफ कोर्स, या ये भी तो हो सकता है ना ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है और ए और सी का डिस्टेंस 50 से काफ़ी कम हो जाए. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ए एंड सी आर ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस विच इज 50 मीटर्स. दैट मीन्स ए इज मे नॉट बी रिलेटेड विद सी. देखिए यहाँ समझिएगा, मे नॉट बी रिलेटेड का मतलब वो फिर ट्रांजिटिव नहीं है. क्यों ट्रांजिटिव होने के लिए? नेसेसरी है. नेसेसरी है कि यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए को सी से रिलेटेड होना ही होगा, तब आपका रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा. ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल अगेन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. तो आउट ऑफ दो थ्री, फर्स्ट रिलेशन सेम कलर टी शर्ट ही आपका वाला एग्जाम्पल ट्रांजिटिव रिलेशन था बच्चों. ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, उसकी डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन. Now let's look at a mathematical example here. Mathematical example आपके सामने है. फिर से हमने सेट वही रखा है, A से लेकर 10 तक आपके इसमें एलिमेंट्स. A is a set with elements from natural numbers from 1 to 10. So 1, 2, 3, ... 10. Now if I take up R here, हम R यहाँ पे लेते हैं. R क्या लिखा गया है? So the relation R which we are taking here is 1, 1, 2, 2, 1, 3. So it's 1, 1, 2, 2. 1, 3, 3, 1, 5, 5. अब समझिएगा ट्रांजिटिव देखते कैसे हैं. अगर आपको रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में दे दिया जाए वो समझिए. ए कॉमा बी है, मान लीजिए ए कॉमा बी है, 1, 1 है तो ए और बी दोनों 1 हो गए, लेकिन ए कॉमा बी है. हम सबसे पहले वी लुक फॉर एनी अदर पेयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम बी. समझिएगा, ए कॉमा बी है तो हमें बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर चाहिए. अगर है देन वी विल लुक फॉर ए कॉमा सी, और अगर नहीं है तो वी आर लाइक कूल एंड काम कि अभी तक तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव चल रहा है. क्यों? क्योंकि ए बी है लेकिन बी सी नहीं है. इसका मतलब कोई समस्या नहीं, वो ट्रांजिटिव रह रहा है. बट फॉर एवरी सच ऑर्डर्ड पेयर इजंट दैट. तो ए बी है, बी सी है, 1, 3 है, तो हमें ए सी चाहिए और ए सी यहाँ पे हो जाएगा 1, 3. तो A है 1, C है 3, तो यही आपका AC हो गया. तो इसका मतलब A भी है, BC है तो AC है. इसका मतलब अभी ये ट्रांजिटिव है. नाउ 2, 2 हम इसे मान लेते हैं यहाँ पे x, y. तो क्या आपका y, z है? इज देयर एनी ऑर्डर्ड पेयर दैट स्टार्ट्स विद y? आंसर इज नो. तो दैट मीन्स गुड एनफ, ये अभी भी ट्रांजिटिव चल रहा है, कोई समस्या नहीं. 1, 3 है तो 3, 1 है, यहाँ तो साफ दिख रहा है. तो इसको हम बी सी मान लें, तो इसको हम सी डी मान लें. अब बताइए, बी सी है, सी डी है, तो क्या बी डी है? बी डी क्या चाहिए? 1, 1 बी डी है, ये भी हो गया. अब 5, 5, तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसका मतलब ये भी ठीक चल रहा है. तो फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इफ यू गेट बी सी देन यू विल लुक फॉर ए सी. अगर ए सी मिला तो भला, नहीं मिला, किसी भी एक दो ऑर्डर पेयर ए बी बी सी के लिए अगर बी सी ए सी नहीं मिला तो फिर रिलेशन आपका वहीं क्या आप डिक्लेयर कर देंगे दैट इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, और एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं. मान लीजिए हमने आपसे कहा कि उसी सेट के लिए रिलेशन आर है, ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं 1, 3, 2, 5 एंड मे बी 4, 4. अब देखिए, अगर हमने पहले वाले को a, b माना, सो आर वी गोइंग टू गेट b, a है? a, b है तो क्या b, a है? आंसर इज नो. इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है अभी तक. फिर आए 2, 5 पे. अगेन यू विल आस्क, इज देयर एनी एलिमेंट विच स्टार्ट्स एनी ऑर्डर्ड पेयर दैट स्टार्ट्स विद 5? आंसर इज अगेन नो. मतलब a, b है, b, c नहीं है, तो अभी तक निश्चिंत है, ट्रांजिटिव चल रहा है. फिर 4, 4 है, एंड अगेन देयर इज नो अदर ऑर्डर्ड पेयर दैट स्टार्ट्स विद 4. तो यहाँ पे 3 आपको बिल्कुल a, b टाइप के 3 एलिमेंट्स दिए, a b, a b, a b. देयर इज नो b, c. Hence this is a transitive relation. तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन ही है बच्चों. So that's a transitive relation. Okay, so that was the definition, the explanation, and the condition when your relation will be a transitive relation, and when the only case possibility when it won't be a transitive relation. एकमात्र पॉसिबिलिटी बच्चों ये है जब आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है, सो दोज वर 3 different types of relations. Now clubbing them together
we will be defining a new fourth type of relation. So let's move ahead and define the fourth type of relation, that is equivalence relation.